हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और वो स्लाइड कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, जहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन भी दे रखा है जो कि 0.3 है। ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लेन 2 मीटर दे रखी है। हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी हमने करने हैं तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट क्या होगा, पहले तो ये देखो आप। की कंसेप्ट होगा ये फ्री बॉडी डायग्राम जो कि मैंने यहाँ बना रखी है। सबसे पहले तो आप इसको समझते हैं। ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ को mg, ठीक है। और एक इस पे जो इसको स्लाइड करवा रहा होगा वो कौन सी फोर्स होगी, mg साइन थीटा, जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होगी Fr और नॉर्मल फोर्स होगी N, जो कि इक्वेट हो रही होगी mg कॉस थीटा से। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन है 2 मीटर और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो भी 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा हमारा, की कंसेप्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, और वर्क डन के लिए हमें फॉर्मूला पता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी के लिए हमें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा। अब मास हमारे पास गिवन, मास कितना है, मास है 5 kg। ठीक है, ग्रेविटी कितनी है 10 ले लेते हैं, और साइन थीटा साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे अगर हम तो आ जाएगा 25 न्यूटन। तो एक फोर्स मेरे पास आ चुकी है जो कि 25 न्यूटन है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, दिस इज़ 25 न्यूटन, राइट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अच्छा, अब फोर्स हमारे पास है, निकल गई। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इस क्वेश्चन के लिए वही रहेगी जो गिवन है क्वेश्चन में। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी 2 मीटर। ठीक है, तो अब वर्क डन निकालना आसान हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 कितना होता है 50 जूल। वर्क डन के यूनिट्स होते हैं जूल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया हमारा कितना 50 जूल, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा हुआ है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगेन हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जहाँ पे म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, म्यू की वैल्यू है 0.3 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और एन होता है mg कॉस थीटा। तो मास कितना है 5, ग्रेविटी 10 है, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे अगर तो आ जाएगा 5 5 25, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 7.5, 0.3 है इसलिए 7.5 इंटू √3 आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अगेन है, डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन के लिए भी सेम वही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है हमारी 2 मीटर। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स 7.5 √3 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारा 24.4 आएगा, लेकिन हम इसको 25 कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, 25 जूल। तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर, दैट इज़ 25 जूल। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन के लिए अगेन वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो नॉर्मल फोर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
फोर्स निकालनी पड़ेगी। कौन सी फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के लिए मैंने आपको बताया नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो कितनी बन जाएगी 5, जी कितना है 10 और कॉस 30 कितना है √3/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25√3। ठीक है, न्यूटन। राइट, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स वाली साइड को नहीं हो रही है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड को लग रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो नीचे की साइड को हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ को, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गई। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी तो मेरा फॉर्मूला वर्क डन का क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मीन्स 25√3 इंटू डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो क्या बना, तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमें क्या चीज़ पता चली कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन किसी भी फोर्स से निकालना होगा तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ कैलकुलेट करनी होगी, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी फोर्स। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट किया, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने वर्क डन के लिए यहाँ अगेन फोर्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट किया, जो कि हमारी एम जी कॉस थीटा होती है। ठीक है।